कर लेंगे। यानी कि जब आप कहते हैं कि जब हम नंबर गेम कंप्लीट कर लेंगे तो फैसल करीम कुंडी साहब, फिर तो आपका इशारा इस तरफ है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई 35 हैं, उसके अंदर से कितना आसान होगा 20-21 को तोड़ना? मुश्किल नहीं होगा? अब इन्होंने मुश्किल वक्त तो गुजार लिया, अब क्यों टूटेंगे? देखिए, मुश्किल वक्त तो इन्होंने अभी भी इन पे गुजर रहा है। जो सूबे के हालात हैं, जो सूबा इन्होंने पीटीआई की इस हुकूमत ने दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें कि इस वक्त आपके मेजॉरिटी ज़िले आपकी कंट्रोल में हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हालात आप देखें क्या कुछ हमारे सूबे में हो रहा है, और अभी आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल वक्त गुजर गए। नहीं, मैं तो इनके पर आया हुआ है, हम मुश्किलात से बहैसियत एज अ पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं तो सूबे की बात नहीं कर रही। मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्या इंडिकेशन लग रही है कि ये जो 35 इंडिपेंडेंट अराकीन है, इनको तोड़ने में ऑपोजिशन, या आप जो है, ऑपोजिशन तो नहीं, आप जो है कामयाब हो जाएंगे? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। वो लोग भी तो अपने हल्के में जाते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस भी अपने हल्के में जाते हैं। लोग सवाल करते हैं कि ये आपने जो आग बरस रही है, आपकी सूबाई हुकूमत की खामोशी है, आपकी सूबाई हुकूमत इससे इनके साथ दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और ये काम कर रही है, तो हमने भी उसमें जो है वो जीना है। आप मुझे बताएं कि अगर ये सूबाई हुकूमत संजीदा होती और ये समझते कि हम अमन अमान कायम कर सकते हैं, तो वज़ीर आला सबसे पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िले को बनाता। आज आप वज़ीर आला की ज़िले की पोजीशन देखेंगे, उसकी क्या पोजीशन है, और उसके बाद आप फिर सूबे को देखें क्या पोजीशन है। जो वज़ीर आला अपने ज़िले को नहीं संभाल सकता, तो वहाँ पर वो अपने सूबे को कैसे संभालेगा? और वो लोग जो है, देखें, माजी में भी हमने किया अदम एतमाद की तहरीक, हम माजी में नहीं लेकर आए थे। नहीं, दुरुस्त, आप ही के चैनल्स थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स थे, वो कह रहे थे अदम एतमाद कैसे लेकर आएंगे। नहीं सर, दुरुस्त, मगर इस देखिए, इस मौके के ऊपर तो हमने देखा है ना कि दो आपकी जो हैं जमातें, एएनपी, पीएमएलएन, जेयूआईफे, ये तीनों कह रही हैं कि नहीं जी, बेहतर है कि पीटीआई के अंदर से ही तब्दीली आ जाए। आप वाहिद हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नहीं, हम जो है एक अदम एतमाद लेके आ सकते हैं। मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई इंडिकेशन है कि ये जो 35 अफराद हैं ये तब्दील हो जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे? हालात अपनी तरफ, हालात तो कभी भी खैबर पख्तूनख्वा के इतने अच्छे नहीं रहे, इस वक्त आपको इस तरह की क्या इंडिकेशन लग रही है? देखें, हमारे राब्ते होते हैं, हम तमाम हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से हमारे राब्ते होते हैं, हम पार्लियामेंट्री से राब्ते हैं। हम वो लोग नहीं है जो कहते हैं कि हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को बोलते हैं मैं आपके साथ गिला नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। हम तो पॉलिटिकल लोग, हमसे लोग मिलते रहते हैं, हालात बताते रहते हैं। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं कल तरीका हम शायद लेकर आएँ, हम लेकर आएँगे जब मौका होगा। तो मैं ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि जी कल है या परसों है, जब भी हमारे पास नंबर गेम पूरी होगी हम अदम एतमाद की तारीख लेंगे। माजी में भी हमने वफाकी हुकूमत में करके दिखाया था, और सुबह में इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे। आपने वज़ीर आला की तरफ इशारा किया, आपने कहा कि वो अपना इलाका जो है वो संभाल नहीं सकते। मोहसिन नकवी साहब का भी इस हवाले से एक ट्वीट आया था जो आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि डेरा इस्माइल ख़ान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देते हैं। उनका इशारा लोगों का ये समझना था कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की तरफ ही है। तो आपकी क्या इतलात है? आप तो बाखबर गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, क्या वाकई में ये एक तरह से तंज कर रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ही उनका इशारा था? नहीं, वो वाकई देते हैं। जब वो सलामी पेश करने गए थे कोर कमांडर साहब को हल्फ लेने के बाद, जहाँ पे एक ब्रीफिंग का था कि जी पहली दफ़ा कोई काबीना को ब्रीफिंग देने थी या जो भी था, उसमें उन्होंने माना था। और मैंने एक वीलॉग देखा था टीवी के ऊपर, एक बड़े मतलब है कि अच्छे चैनल में था, उनके एक एंकर ने वीलॉग किया था कि सीएम साहब ने वहाँ पर माना कि मैं बता देता हूँ, और उसकी कोई तरदीद आज तक सीएम साहब ने नहीं की कि मैं अनऑफिशियली तो सबको पता है कि सीएम साहब जो हैं वो भत्ता देते हैं। तो ऑफिशियली उन्होंने वहाँ पर टीवी पे उन्होंने कहा एंकर ने, और एंकर ने आज तक उसकी तरदीद भी नहीं की, और न सीएम साहब ने उसकी तरदीद की। आप भी उस इलाके से हैं, कहीं आपको तो नहीं भत्ता देना पड़ता? अल्लाह के फजल से मैं अभी तक कोई चीज़ नहीं दे रहा हूँ, और मैं क्यों दूँ? अच्छा सर, अगर मेरे दिल में अगर चोर मेरे दिल में अगर चोर होगा तो मैं दूंगा ना, जिसके दिल में चोर होता है वो देते हैं। तो आपका कहना ये है कि वज़ीर आला के दिल में चोर है इसलिए वो भत्ता भी देते हैं? देखें, उनके ऊपर अपने पार्टी के एक सूबाई वजीर के कत्ल के इल्ज़ाम आज तक है, ठीक है। बाकी भी कभी भी अच्छे केसेस में अदालतों में पेश नहीं हुआ। अभी भी कल परसों आपके इस्लामाबाद में कभी किस केसों में पेश होते हैं, कभी 9 मई में पेश हो रहे होते हैं। तो कोई अच्छे काम में पेश होते तो हम भी सर फ़ख्र से बुलंद कर कहते हैं कि हमारे सीएम ने कोई कमाल किया है। कभी वो इस्लामाबाद के हाईवेज़ पे दौड़ रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद से आते हुए 13 ज़िले क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे होते हैं।
इस्लामाबाद जाते हुए उनको 6 दिन लगते हैं, लेकिन इस्लामाबाद से निकलते हुए पता नहीं आप कौन सा उसको मोटरवे दिखा देती हैं कि वो 6 मिनट में पहुंच जाते हैं वापस। तो ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, ऐसा लगता है दे आर कमिंग टू फ्रूटेशन, हो सकता है कि उनको कन्विक्शन हो जाए, तो आपको ये लगता है कि ऐसा भी माहौल बन सकता है कि पीटीआई को अपनी तरफ से कोई और सीएम लाना पड़े? देखिए, तो फैसला अदालतों ने करना है, मैंने और आपने तो नहीं करना। अगर अदालतें समझती हैं कि उनके ऊपर जो केसेस हैं जिसमें उनको सज़ा होती है या नहीं होती है, वो तो अदालतों ने फैसला करना है। अगर सज़ा होगी और वो तो फिर तो सीएम नहीं रहेंगे, फिर तो पार्टी के अंदर से एक और सीएम आएंगे। अगर नहीं इसका होती इम्कान तो लग रहा है आपको? तो अदालतों ने फैसला करना। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो माजी में पीटीआई की हुकूमत होती थी और वो निकलते थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से निकलते थे, इलेक्शन कमीशन तो नहीं होता था बल्कि नैब की अदालत, नैब के दफ्तर होते थे, वहाँ से निकलते थे और प्रेस टॉक करते थे कि अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जाएगा, ये होगा। तो मैं तो कोई न मेरा किसी के साथ वास्ते न ताल्लुक़ है, न मैं किसी के पीछे इतना लगाऊँ कि आप इसको सज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। होगी सज़ा तो आप और